नमस्कार, आप देख रहे हैं HNN 24/7 और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है झारखंड से। आदित्य साहू बने बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष। रविंद्र राय की जगह पर आदित्य साहू को कमान सौंपी गई है। राज्यसभा के सदस्य हैं आदित्य साहू। बड़ी जानकारी आ रही है इस वक्त की। राज्यसभा के सदस्य हैं आदित्य साहू और उनको बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। आदित्य साहू बने बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष। रविंद्र राय की जगह पर आदित्य साहू को मिली कमान। इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ अजय लाल हमारे ब्यूरो चीफ सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजय, देखने को मिल रहा है कि आदित्य साहू को बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी गई है, बीजेपी के नए कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं, क्या कुछ जानकारी? देखिए प्रिया, झारखंड प्रदेश भाजपा में लंबे वक्त से, क्योंकि बाबूलाल मरांडी का कार्यकाल बहुत पहले समाप्त हो चुका है, लेकिन जिलों में संगठन का चुनाव नहीं हुआ है। भारतीय जनता पार्टी में बहुत पहले ही नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति हो जानी चाहिए थी। ऐसा इसलिए प्रिया कि भारतीय जनता पार्टी में एक व्यक्ति एक पद का फॉर्मूला बहुत लंबे वर्षों से लागू है। अभी मौजूदा वक्त में बाबूलाल मरांडी प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष हैं, साथ ही लीडर ऑफ अपोजिशन है असेंबली में, साथ ही वो विधायक भी हैं। जाहिर सी बात है, कोशिश ये हो रही थी भाजपा की तरफ से कि नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति हो जाए, लेकिन कहीं न कहीं विवाद किसी प्रकार का कोई उत्पन्न न हो जाए। लिहाजा एक जो ओबीसी का वर्ग है, ओबीसी का समूह है, उसको साधने की कोशिश हुई है। क्योंकि रविंद्र राय स्वर्ण जाति से बिलोंग करते थे और बाबूलाल मरांडी आदिवासी समुदाय से आते हैं। बीच का रास्ता यह निकाला गया कि ओबीसी वर्ग का एक व्यक्ति को झारखंड प्रदेश का कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया जाए। उसी कवायद की तरह अब से थोड़ी देर पहले भाजपा ने आदित्य साहू को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है रविंद्र राय की जगह पर। जाहिर सी बात है, एक बड़ा वर्ग है झारखंड में जो कि ओबीसी से संबंध रखता है, ओबीसी को साधने की कोशिश भी कह सकती हैं आप इसको। लेकिन अजय, आदित्य साहू को जो ये बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई, इससे बीजेपी को क्या कुछ फायदा पहुंचने जा रहा है? देखिए प्रिया, यह इस बात को मानने में किसी को शायद ही इनकार होगा कि आदित्य साहू मास लीडर नहीं है। मास लीडर उस व्यक्ति को बोलते हैं कि जिसके खड़ा होने पर उसके पीछे 25,000 50,000 लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाए। इस मामले में आदित्य साहू का कद उस लायक नहीं है। बावजूद इसके आदित्य साहू को जिम्मेदारी दी गई है। संगठन में फायदा जरूर बीजेपी को मिलेगा, लेकिन आदित्य साहू के बहाने एक बड़ा वर्ग को साधने की कोशिश संभव नहीं हो पाएगी। क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि आदित्य साहू मास लीडर नहीं है। वो लीडर है जरूर, लेकिन एक जो जन नेता होता है कि जिसके पीछे भीड़ पागल हो जाती है, भीड़ ने कहा कि खड़ा हो जा तो पब्लिक खड़ी रहती है, ऐसा मामला आदित्य साहू के साथ नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि वो राज्यसभा के सदस्य हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छे रिलेशन है उनके लोगों के साथ, इसका बेनिफिट पार्टी में मिल सकता है। लेकिन बड़े पैमाने पर आप कहेंगे कि कोई फायदा बीजेपी को मिल जाए, इसकी संभावना कतई नहीं है प्रिया। ठीक है अजय, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी के लिए। इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर का रुख करेंगे लखीमपुर खीरी से। बड़ी खबर है, बरेली की घटना के बाद खीरी पुलिस सतर्क। जुमे की नमाज को लेकर पुलिस अलर्ट मोड पर है। संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। मस्जिदों के पास तैनात की गई अतिरिक्त फोर्स। मुस्लिम बाहुल्य कस्बों में पुलिस की कड़ी निगरानी है। थानाध्यक्ष निराला ने धर्मगुरुओं से भी संवाद किया है। शांति और सहयोग बनाए रखने की भी अपील की जा रही है। सोशल मीडिया पर भी पुलिस की पैनी नजर है, क्योंकि अफवाहों का दौर इस दौरान जारी रहता है। लेकिन इसी वक्त पुलिस का ये एक्टिव होना बेहद जरूरी है और उसी के चलते पुलिस काफी सतर्क है। सोशल मीडिया पर भी पैनी नजर प्रशासन की है। साइबर पुलिस भी एक्टिव है। अब सोशल मीडिया पर खासतौर पर निगरानी, अफवाह फैलाने वालों पर कार्रवाई जरूर की जाएगी। लेकिन जुमे की नमाज को लेकर पुलिस पहले ही अलर्ट हो चुकी है, क्योंकि आई लव मोहम्मद इस वक्त जो लेकर बवाल चल रहा है, जिसको लेकर लगातार रैलियां निकाली जा रही हैं और भड़काऊ भाषण दिए जा रहे हैं, उसके चलते अहिंसा यहां पर देखने को मिल रही है
पुलिस इसको लेकर काफी गंभीर है। किसी भी तरह से सार्वजनिक तौर पर इस तरीके की गतिविधि बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ शहनवाज गोरे हमारे संवाददाता सीधे हमारे साथ जुड़ रही हैं। शहनवाज, देखने को मिल रहा है कि जुम्मे की नमाज को लेकर पुलिस काफी ज्यादा एक्टिव हो चुकी है। पुलिस ने क्या कुछ एहतियात बरते हैं और आखिरकार किस तरीके से सतर्कता बढ़ाई जा रही है? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि बरेली में आई लव मोहम्मद पोस्ट को लेकर हुए विवाद के बाद उत्तर प्रदेश के कई जिलों में पुलिस अलर्ट पर है। खासकर लखीमपुर में आज जुमे की नमाज को लेकर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। मुख्यालय से सटा हुआ कस्बा खीरी, जो मुस्लिम बाहुल्य इलाके के तौर पर जाना जाता है, यहाँ पर पुलिस की निगरानी बढ़ा दी गई है। आपको बता दें कि पिछले जुमे में सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने के बाद पुलिस ने करीब 2 दर्जन लोगों को पाबंद किया था और आज जुमे की नमाज को लेकर आज सुबह से ही जो खीरी कस्बा, जो मुस्लिम बाहुल्य इलाका है, थाना प्रभारी निराला तिवारी और हल्का इंचार्ज जो साधना यादव है, पुलिस बल के साथ मोहल्ला मस्जिदों में लगातार निगरानी कर रहे हैं। अतिरिक्त पुलिस फोर्स और पीएसी की टुकड़ी भी तैनात की गई है ताकि किसी भी स्थिति को नियंत्रित किया जा सके। आपको बता दें कि पुलिस ने स्थानीय जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं उनके साथ बैठक कर सहयोग की भी अपील की गई है और जुमे से पहले लगातार संवाद स्थापित कर लोगों से किसी भी तरह के जुलूस या कार्यक्रम से बचने की सलाह दी जा रही है। फिलहाल कस्बा खीरी में अभी शांति है और किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना या प्रदर्शन की सूचना नहीं है। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर भी पुलिस की निगरानी जारी है और कई जो कस्बे के जो सोशल मीडिया ग्रुप हैं, व्हाट्सएप ग्रुप हैं, उनको केवल एडमिन तक ही सीमित किया गया है। यानी स्थिति फिलहाल नियंत्रित है और शांतिपूर्ण बनी हुई है। जी ठीक है शहनवाज, बहुत बहुत शुक्रिया। खबर पर नजर बनाए रखिएगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगरा के खैरागढ़ थाना क्षेत्र स्थित उटगन नदी में दुर्गा विसर्जन के दौरान 13 लोग डूब गए हैं, जिनमें से अब तक 4 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है, अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां डॉक्टरों ने 3 को मृतक घोषित कर दिया है, जबकि 1 का इलाज जारी है। फिलहाल एनडीआरएफ, पुलिस समेत अन्य सुरक्षा दल बाकी बचे 9 लोगों की तलाश कर रहे हैं। राहत बचाव टीम को लगातार निर्देश भी दिए जा रहे हैं। देखिए, मामला ये है कि कल मूर्तियों का विसर्जन हो रहा था। खुशियापुर गांव के लोग भी अपने यहाँ की मूर्ति लाए थे विसर्जन के लिए। इसके लिए एक नेचुरल बॉडी से हटा करके एक जो आर्टिफिशियल तालाब बनाया गया था। चूंकि एनजीटी के आदेश है कि नेचुरल बॉडी में उसका डिस्पोजल नहीं होगा, तो एक कृत्रिम तालाब बनाया गया था, जिसमें जो हमारे बगल में चेयरमैन खड़े हैं, उन्होंने उसकी पूरी तैयारी कराई थी, बैरिकेडिंग भी कराई थी। जो लोग गांव खुशियापुर से आए थे, उनसे कहा गया था कि आप अपनी प्रतिमा का यहीं विसर्जन कर लीजिए। तो उन्होंने कहा कि हम यहाँ नहीं करेंगे, फिर हम कैलापुर ले जाएंगे। और वहाँ से फिर वो कैलापुर के लिए चल दिए थे। वो गए भी, पर पता नहीं क्या स्थिति थी कि फिर वो रास्ते से लौट आए और वो आ करके यहाँ पर आप देखे होंगे कि घाट में की मूर्ति रखी हुई है। माँ दुर्गा की मूर्ति विसर्जन का कल कार्यक्रम था जगह जगह। उसी के चलते खैरागढ़ में भी व्यवस्था की गई थी, स्थान चिन्हित किया गया था, उसकी बैरिकेडिंग भी की गई थी। लेकिन कुछ नौजवान जो है गांव के, खुशियापुर गांव है अपना, डूंगरवाला ग्राम पंचायत था, और वो इस साइड में आके और मूर्ति विसर्जन करने के उपरांत अंदर नदी में चले गए और वहाँ गहरा गड्ढा होने के कारण और उसमें समा गए 13 बच्चे, जिसमें से 3 कल 4 रात को निकाले जा चुके हैं, जिसमें एक ठीक है, बाकी 3 की जो है मृत्यु हो चुकी है। बहुत ही दुखद घटना है और सूचना मिलने पर हम लोग भी तुरंत आए, हमारे क्षेत्रीय विधायक जी भी आए, जिला प्रशासन से जिलाधिकारी महोदय और डीसीपी, एसीपी, अपने सीपी सर, एसीपी सर, एडिशनल एसपी, सब लोग। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता संदीप सागर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संदीप, देखने को मिल रहा है दुर्गा विसर्जन के दौरान नदी में 13 लोग डूब गए हैं और ये जानकारी जब सामने आई तो सभी लोग काफी ज्यादा यहाँ पर गंभीर अवस्था में आ गए कि आखिरकार इतना बड़ा हादसा कैसे हो गया। और उसके बाद रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और सभी को रेस्क्यू करने की कोशिश लगातार की जा रही है। फिलहाल अभी क्या अपडेट सामने आ रहा है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि रेस्क्यू टीम के अनुसार जो एनडीआरएफ और पीएसी जो लगी हुई थी, इटावा से भी टीमें आई थी गोताखोरों की मदद से, जो है अभी सुबह तकरीबन 11 बजे उस नदी से जो है एक जो कि जिसका नाम अभिषेक है,
और मरने वालों का आंकड़ा इस समय तकरीबन 5 से 7 हो चुका है और अभी 7 लोगों की तलाश में जो है रेस्क्यू टीम जारी है। अपना जो है एक व्यक्ति का जो है अभी एएसएल के आगरा में इलाज चल रहा है। और वहीं मैं आपको बता दूं कि नई एक ताजा अपडेट ये आ रही है कि उगटन नदी में जो हादसा हुआ है वहां पर जो घटनास्थल पर सांसद पहुंचे हैं, जिसका विरोध उन्हें सांसद घटनास्थल पर रेस्क्यू देर तक शुरू होने के बाद ही जो है ग्रामीणों में आक्रोश था। जी, लेकिन आदेश के बाद भी आखिरकार नदी में क्यों प्रतिमा का विसर्जन किया गया है, ये अपने आप में बड़ा सवाल होता है, क्योंकि बिना सुरक्षा के अगर इस तरीके से विसर्जन होगा तो कोई बड़ा हादसा होना तो लाजमी था। आखिरकार ऐसा क्यों? जी, ये कहीं ना कहीं मैं आपको बता तैनात रही रहा था, इसी वजह से जो है ये दुर्गा और प्रतिमा को जो है इतना अंदर तक पानी में ले जाया गया और विसर्जन किया गया, तो कहीं ना कहीं ये प्रशासन का बड़ा सवाल साफ होता है। क्योंकि अभी जिस तरीके से हमने पुलिस की प्रतिक्रिया सुनी तो उसमें ये कहा गया कि उन्होंने मना करने के बावजूद इस तरीके से विसर्जन किया है, जो कि नियमों के बिल्कुल विरुद्ध है, एनजीटी के नियम के बिल्कुल विरुद्ध है। तो आखिरकार अब क्या कुछ एक्शन लिया जाएगा? एक्शन की अगर बात करें तो अभी जो है हमारे सांसद जो है पहुंचे हुए हैं, आगरा के सांसद राजकुमार चाहर हैं, मौके पर पहुंचे हैं, जहां काफी दिल का आक्रोशित है। और वही घटना के दौरान जो राजकुमार चाहर लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आक्रोशित भीड़ है, काफी पुलिस प्रशासन भी पहुंचा हुआ है और किसी भी तरह से जो बमुश्किल भीड़ को जो प्रशासन ने शांत करा दिया है। और सांसद ठीक है। बात होगी कि आखिर क्या निकाला जाएगा, इसका क्या रहस्य होगा कि आखिर कितने भी लोग प्रतिमा को लेकर गए, क्या प्रशासन की लापरवाही रही या फिर ये लोग वाकई में नहाने के लिए जो नदी में गए। बिल्कुल देखने वाली बात रहेगी और ये जांच का विषय भी है। संदीप, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मंत्रालय महानदी भवन में विभागीय सचिवों और विभाग अध्यक्ष के साथ मैराथन बैठक की है। उन्होंने विकसित छत्तीसगढ़ की दिशा में आगे बढ़ने के लिए अधिकारियों को विभागीय समन्वय और टीम भावना के साथ कार्य करने के लिए प्रेरित किया। मुख्यमंत्री साय ने उच्च स्तरीय बैठक में पूंजीगत व्यय में तेजी और शासकीय कामकाज में पारदर्शिता, आमजनों की समस्याओं के तुरंत निराकरण और गुणवत्ता के साथ निर्माण कार्यों को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बेहतर प्रदर्शन करने वाले अधिकारियों की सराहना भी की और अधिकारियों को स्वमूल्यांकन कर सुधार लाने के लिए भी कहा गया है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि ई ऑफिस प्रणाली से शासन के कामकाज में पारदर्शिता बढ़ेगी और इससे प्रशासन और सुशासन का संकल्प साकार होगा। उन्होंने प्रसन्नता जताई है कि लगभग सभी वर्गों में ई ऑफिस प्रणाली लागू हो चुकी है। शेष विभाग दिसंबर 2025 तक इसे अनिवार्य रूप से आजमा लेंगे। मुख्यमंत्री ने सुगम आवागमन के लिए सड़कों के सुधार और रखरखाव पर विशेष बल दिया है। साथ ही जेम पोर्टल्स और होने वाली शासकीय खरीदों में किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश भी दिए। फिलहाल यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, आप बने रहिएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं और खबरों का रुख करेंगे। विश्व प्रसिद्ध 75 दिवसीय बस्तर दशहरा पर्व के प्रमुख अनुष्ठानों में से एक भीतर रैनी की रस्म गुरुवार को पूरी हुई है और इस दौरान भव्य 8 चक्कों वाले विजय रथ की परिक्रमा हुई है और जिसे खींचने के लिए कोडेनार और साथ ही साथ किलेपाल क्षेत्र में दूर दराज से गांव से बड़ी संख्या में आदिवासी जन जुटे और बारिश के बावजूद रथ को बड़े ही उत्साह के साथ खींचा गया। इस विशाल रथ को मावली मंदिर, जगन्नाथ मंदिर और गोल बाजार चौक, गुरु नानक चौक होते हुए दंतेश्वरी मंदिर तक परिक्रमा कराई गई और इस विशाल 8 चक्के के विजय रथ में जहां दंतेश्वरी मां की टोली और छत्र विराजमान था, तो इसके सामने सुसज्जित वाहन में दंतेवाड़ा से आई मावली मां की टोली और छत्र विराजमान थे। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में 103 माओवादियों ने सरेंडर किया है और अधिकारियों के सामने 1 करोड़ से ज्यादा के हथियार भी छोड़े हैं। वहीं आत्मसमर्पण कर समाज की मुख्यधारा में शामिल होने वाले सभी माओवादियों को प्रोत्साहित के रूप में 50-50 हजार रुपए का चेक भी दिया गया।
बस्ती पहुंचे बीजेपी असम प्रभारी हरीश द्विवेदी ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस का डीएनए विदेशी है, इसलिए उनकी सोच और बोलने का तरीका भी विदेशी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को भारत, भारतीयता और राष्ट्रवाद से कोई मतलब नहीं है। वहां सावरकर ने देश की स्वतंत्रता के लिए यातनाएं सही, जो पूरा देश जानता है, और कांग्रेस के बयानों को जनता गंभीर नहीं लेती है। उन्होंने आरएसएस के 100 साल पुराने और होने के साथ ही साथ कांग्रेस की बयानबाजी की आलोचना करते हुए आरएसएस भारत और भारतीयता के समर्पित संगठन है, जो देश की एकता, अखंडता और विश्व गुरु बनने के लिए काम करता है। देखिए, कांग्रेस के डीएनए में उनका डीएनए ही विदेशी है। इस नाते उनकी सोच, उनका बोलने का तरीका, सब कुछ विदेशी के आधार पर होता है। और इस नाते कांग्रेस के लोग लगातार इस प्रकार के स्टेटमेंट देते रहते हैं। उनको ना भारत से मतलब है, ना भारतीयता से मतलब है, ना राष्ट्रवाद से मतलब है। सावरकर क्या थे, ये पूरा देश, पूरी दुनिया जानती है। किस प्रकार की यातनाएं अंग्रेज़ों के द्वारा उनको दी गई थी, कितना उन्होंने यातनाएं सही इस देश के लिए, इस देश की स्वतंत्रता के लिए। इस नाते कांग्रेस के लोग इस प्रकार बोलते हैं और देश की जनता ये समझ गई है कि कांग्रेस पार्टी को इस देश से कोई लेना देना नहीं, ना इस देश से उनका कोई लगाव है। और मैंने कहा उनके डीएनए में ही डीएनए ही विदेशी है। इस नाते कांग्रेस के बोलने पर देश की जनता कोई उसको सीरियस। बदायूं के फैजगंज पेहटा थाना क्षेत्र में दो पक्षों में विवाद हो गया, और जिसके बाद ट्रैक्टर ट्रॉली भर कर भारी तादाद में सैकड़ों लोग थाने का घेराव करने के लिए पहुंच गए। दरअसल बीते दिनों दो इलेक्ट्रॉनिक सामान के दुकानदारों में कंपटीशन को लेकर झगड़ा हुआ था, और जिसमें आधा दर्जन के करीब लोग घायल हुए थे। इस मामले में पुलिस ने आधा दर्जन से करीब लोगों को हिरासत में लिया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए HN 24/7। नमस्कार।